हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक नेक्स्ट सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो की अगर हम बात करें, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और उसमें एक क्वेश्चन को जो है मैंने पूरा सॉल्व भी किया था कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और साथ में ये भी कहा था कि अगर आप इस पर अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हैं तो हम नेक्स्ट सोल्यूशन भी आपका करवा देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट पार्ट यानी एक और क्वेश्चन का जो है सलूशन करवा देते हैं। और वो क्वेश्चन ये है, वहाँ पे आप याद होगा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि ओम के नियम को, ठीक है, ओम का नियम क्या है, इसको वैद्युत परिपथ की सहायता से सत्यापित कीजिए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा ओम का नियम क्या है और इसको वैद्युत परिपथ की सहायता से कैसे सत्यापित करते हैं। बात अगर सिर्फ ओम के नियम की रहे तो आप आसानी से कर ले जाते हैं, आपको कोई डर नहीं लगता। लेकिन अगर वहीं पे एक वर्ड और जोड़ दिया जाए कि इसे वैद्युत परिपथ की सहायता से सत्यापित कीजिए, तब वहीं पे आपका थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि ये क्या वो पूछ लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है सत्यापित करना, प्रूफ करना भी। सत्यापित करने का क्या मतलब है, खुद को प्रूफ करना। जैसे पूछ लिया गया भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसके बेटे हो, तो तुम क्या प्रूफ दोगे कि हम इन्हीं के बेटे हैं। कुछ तो प्रूफ को दोगे ना, कुछ ऐसा कुछ दिखाओगे कि जिससे ये प्रूफ हो जाए कि नहीं तुम इन्हीं के लड़के हो या इसी गांव में रहते हो, कुछ तो प्रूफ दोगे। ठीक उसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कहीं पर भी एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओम का नियम। ये क्या है इसको समझिए, ओम का नियम। ओम के नियम की सबसे पहली शर्त, कोई भी अगर आपका चालक तार है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, तो चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था में ना किया। भौतिक अवस्था का मतलब क्या है, लंबाई, ताप, दाब, ठीक है। भौतिक अवस्था का मतलब है, सीधे से हम ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, उसके तापमान में कोई परिवर्तन ना किया जाए, और ना ही इस पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाए, ठीक है, दाब। इन तीनों चीज़ों में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक तार में दोस्तों, अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT JEE, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको अलग से एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और जो भी डाउट आएगा आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं, और आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल का भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो IIT JEE के कई टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप 2021, 22, 2023 जिस भी ईयर में JEE मेन से एडवांस दोगे आप इनरोल कर सकते हो, आपके लिए बैचेस चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी तक आपको सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 10% डिस्काउंट पाना चाहते हो, शुभम@12 यूज़ करोगे, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बहने वाली धारा, ठीक है, उस चालक तार में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगे हुए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उस चालक तार में बहने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के बीच लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है।
के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर इस तरीके से हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, इसके सिरों के बीच मान लेते हैं हमने विभवांतर अप्लाई कर दिया, कितना V, ठीक है, इसके सिरों के बीच हमने V वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो अगर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा हमारी कितनी है, I है, इस I का मान, ठीक है, इस I का मान क्या होता, I प्रोपोर्शनल V, या इसको लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ाएं तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ेगा। अगर वोल्टेज का मान घटाएं, यानी जितनी अधिक से अधिक वोल्ट की बैटरी लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको क्या हो जाएगा, धारा मिलेगा। या इसका आप सिंपल सा प्रैक्टिकल या उपयोग आप घर में देखे होंगे कि जब कोई भी नॉर्मली टॉर्च की अगर हम बात करें तो टॉर्च में जब नई सेल लगाई जाती है तो रोशनी ज़्यादा मिलती है, यानी प्रकाश ज़्यादा मिलती है, यानी उस जो नई सेल लगाई जा रही है उसका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे जब उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसकी क्षमता कम होती है, तो वही प्रकाश जो है धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। तो यानी जब कम होने का मतलब यानी उसमें धारा कम प्रवाहित होती है तो प्रकाश कम हो जाता है, और जब धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है तो प्रकाश ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें जो है आप दैनिक जीवन में देखते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, सत्यापित करते हैं। ठीक है, या इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ले आते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, जहाँ R क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, तो यहां से निकाले हम R की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V बटे I बराबर क्या हो जाएगा, R। यही क्या है, ओम का नियम है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, यानी B और I का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसी चीज को हमें यहां से प्रूफ करना है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ध्यान से देखिए प्रूफ, इसको साफ कर दें, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे देखिए। तो ओम के नियम का सत्यापन, हेडिंग लगाओ, और सत्यापन के लिए इस तरीके से वैद्युत परिपथ बनाइए, और कैसे वैद्युत परिपथ बनेगा, कौन सी चीज कैसे जुड़ेगी, उसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में आपका सबसे पहले तो एक धारा नियंत्रक लगेगा, उसके बाद श्रेणी क्रम में आपकी कुंजी लगेगी, श्रेणी क्रम में आपका एमीटर लगेगा, और एक प्रतिरोध होगा, एक लोड होगा जिसमें धारा बहेगी। ठीक है, और इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में यानी पैरेलल में वोल्ट मीटर लगेगा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। अगर हम एमीटर कहीं जोड़ना है, ठीक है, एमीटर कहीं लगाना है और वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है, तो ये परिपथ के साथ कैसे जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये कैसे जुड़ेगा, समांतर क्रम में। ठीक है, ये आपकी क्या है, बैटरी है, सिंबल पता ही। ये आपका क्या है, धारा नियंत्रक है। क्या है, धारा नियंत्रक। ठीक है, यानी इससे जो है हम धारा को कंट्रोल में कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्या है हमारी, ये है कुंजी। ठीक है, ये है हमारी कुंजी। ये क्या हमारा, एमीटर। एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा। ये हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या काम है, जहां पर लगा है उतने, इस प्रतिरोध में लगा है तो ये एमीटर इसमें जाने वाली करंट को बताएगा, और ये जो वोल्ट मीटर लगा है इसके सिरों के बीच विभवांतर को बताएगा। क्या बताएगा, इसके सिरों के बीच क्या करेगा, विभवांतर को बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक
वैद्युत परिपथ बनाते हैं और सत्यापन देखिए। ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है। देखिए इसमें सिंपली जैसे ही हम क्या करते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं, ठीक है, और धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को क्या करते हैं, एक धारा की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। धारा के एक निश्चित मान के लिए हम वोल्टमीटर का पाठ्यांक लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं I1 धारा के लिए, परिपथ में सबसे पहले धारा हमने प्रवाहित किया I1 धारा के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना है, I1 धारा के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक का मतलब होता है रीडिंग, कितना, V1 है, ठीक है। फिर धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को बदलकर, यानी धारा के दूसरे मान के लिए, धारा के I2 के मान के लिए, ठीक है, I2 धारा के लिए फिर से वोल्टमीटर की रीडिंग पढ़ते हैं, तो मान लेते हैं कितना आ जाता है, V2 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया हम बार बार 2-3 बार क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। धारा के 3-4 मानों के लिए वोल्टमीटर का अलग अलग पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसको धारा नियंत्रक की सहायता से फिक्स करेंगे। मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट मिली, तो अब 2 एम्पियर की करंट के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं कि 2 एम्पियर करंट पर कितना वोल्ट ये वोल्टमीटर बता रहा, उसको नोट कर लेंगे। फिर धारा नियंत्रक को घुमाएंगे, इसको कम ज़्यादा करेंगे, फिर धारा की वैल्यू कम कर लेंगे या ज़्यादा कर लेंगे। मान लो 2 से 3 एम्पियर हमने कर लिया, तो 3 एम्पियर के लिए फिर वोल्टमीटर की रीडिंग पढ़ लेंगे कि अब कितना वोल्टमीटर बता रहा, उसको नोट कर लेंगे। फिर 4 एम्पियर के लिए, तो ऐसे ऐसे धारा के अलग अलग मान के लिए वोल्टमीटर का अलग अलग पाठ्यांक हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। और उसके बाद वोल्टेज तथा धारा के बीच एक ग्राफ खींचते हैं या एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो ओम के नियम को सत्यापित करती है, ठीक है। इतनी चीज आप लिखेंगे और उसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे बी और आई के बीच, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा V इस साइड और इधर हो गया हमारी करंट धारा I, ठीक है। इधर हो गया धारा और इधर हो गया, क्या हो गया, वोल्ट, यानी कि विभवांतर, ठीक है। अब मान लेते हैं धारा की वैल्यू कितनी है, I1 यहाँ पे है, V1 यहाँ पे आ रहा है। वोल्टमीटर की वैल्यू लिख लेते हैं, V1 V2 V3 I1 I2 I3, ठीक, इस तरीके से। तो V1 के लिए I1 धारा के लिए पाठ्यांक कितना, V1, तो इसके लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इधर I2 के लिए, I2 के सीध में जाओ, कहाँ तक जाओगे, इसमें कितना पाठ्यांक, V2 यहाँ कहीं आएगा। I3 के लिए ऐसे आएगा V3, तो I3 के लिए यहाँ जाओ, V3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर आप मिलाओगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सीधी सरल रेखा मिलेगी ना, एक सीधी सरल रेखा मिल रही है। यही क्या है, ओम के नियम को क्या कर रही है, सत्यापित कर रही है, ठीक है। ये ओम के नियम को क्या करती है, सत्यापित करती है, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से स्केल वगैरह रख के खींचेंगे तो ये ऐसे सीधी मिलेगी, ऐसे सीधी, ठीक है। हाँ, हमारा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप लोग इसको करेंगे अच्छे से ना तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यही जो है ओम के नियम का क्या सत्यापन है। समझ में आ गया। रीडिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे यही चीज़ कि धारा के अलग अलग मान के लिए हम वोल्टमीटर का अलग अलग पाठ्यांक नोट करके जब धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो ओम के नियम को क्या करती है, सत्यापित करती है, या इस बात का प्रूफ करती है कि B और I का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, यानी कि एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ओम का नियम और इसका सत्यापन कंप्लीट हो गया। इसके लिए सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ओके स्टूडेंट। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके आगे के क्वेश्चन का भी सलूशन चाहते हैं तो इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक आपके आ जाने चाहिए और 100 बच्चों को कमेंट्स आने चाहिए कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दीजिए, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो जितना अधिक से अधिक हो सकेगा आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए
कि क्वेश्चन सर करवा दीजिए, तो हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए। तब तक हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे।